तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सबक्लेवियन आर्टरी से एक ऊपर की तरफ आप एक आर्टरी निकालेंगे। अब आप इसको देखें कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर कौन सा रीजन है, यहाँ पे नेक पड़ी हुई है, नेक को हम सर्वाइकल रीजन भी कहते हैं, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी पड़ा होता है। तो इस चीज़ से दो चीज़ों के नाम याद रखने, एक थायराइड ऊपर पड़ा हुआ है और एक सर्वाइकल रीजन है। तो इसको हम नाम दे देंगे थायरो सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि थायराइड पड़ा हुआ है और सर्वाइकल रीजन में जा रहा है। अब आपने देखा कि ये दो चीज़ें हैं ना, दो बातें याद रखनी, थायराइड और सर्वाइकल दो नाम है इसके, दो चीज़ों से इसके नाम बनाए। तो आपने दो ही ब्रांचेस यहाँ पे निकालनी है जो आपको याद रखनी चाहिए। एक आप आर्टरी यूँ निकाल के नीचे ले आए इसके मीडियल बॉर्डर पे, और एक आर्टरी आप निकाल के यहाँ स्कैपुला के ऊपर से ले आए, ठीक है, इधर ये, ठीक है। अब ये जो आपने ये आर्टरी निकाली है और आप मिडिल बॉर्डर पे लेके हैं, इसको ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी या सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर सर्वाइकल या सुपरफिशियल सर्वाइकल, एक ये जो ब्रांच आपने थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकाली है, थायरो सर्वाइकल आर्टरी से निकाली है, तो इसे दो ब्रांचेज निकालनी है। एक जो आप आर्टरी निकालेंगे वो ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी है, और एक ये निकालें। अब आपको खुद ही पुरानी बात से, पुराने वीडियो से याद होना चाहिए कि अब ये देखें कि ये स्कैपुला का एक सुपीरियर बॉर्डर है, तो सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर वाली आर्टरी कौन सी आर्टरी जो यहाँ हमारे पास कर रही थी, सुप्रास्कैपुलर। सीधी सीधी बातें हैं, हमारे पास एनाटमी में कोई मुश्किल बात नहीं है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आपने इसका नाम दे देना है, ठीक है, क्योंकि ये स्कैपुला के ऊपर पड़ी हुई है, और आपको पता भी है कि यहाँ पे हमारे सुप्रास्कैपुलर नोच पे जो ट्रांसवर्स लिगामेंट पड़ा होता है, ये उसके ऊपर से पास कर रही होती है, और स्प्लिनोग्लिनाइड फोसा से होते हुए ये इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस पे आ जाएगी। यहाँ पे ये आर्टरीज अपनी ऐसे ब्रांचेस देंगी जो दूसरी आर्टरीज के एंड से यूँ मिल जाएंगी, जिसको अनास्टोमोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास ये आगे से एक्सिलरी आर्टरी गुजरी थी स्कैपुला से, तो इसके लोअर बॉर्डर से एक नीचे की तरफ आर्टरी आ रही है स्कैपुला की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ है तो हम उसको सब भी कह सकते हैं, अंडर, सब मीन अंडर। तो स्कैपुला की तरफ आ रही है स्कैपुला, तो सब स्कैपुलर आर्टरी कह सकते हैं उसको, ठीक है, हमने उसको सब स्कैपुलर आर्टरी कह दिया। ये एक्सिलरी आर्टरी से निकल रही है, ये ही आप एक ब्रांच देती है एक आर्टरी, जिसको हम यूं एक सर्कुलर मोशन में घुमा देते हैं कि वो सर्कुलेट करके बॉर्डर पे, क्योंकि आगे पड़ी हुई है, आगे से ये आ रही होगी, तो पीछे की तरफ इसको आने के लिए मुड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर्कुलेट करेगी, तो उसको सर्कुलेट करके पीछे डॉर्सल सरफेस पे आएगा और अनास्टोमोसिस करेगी। अब चूँकि ये सर्कुलेट कर रही है, तो मैं इसको सर्कम कह दूँ, सरकम फ्लेक्स। एक तो फ्लेक्स कर रही है, यूँ घूम रही है, और सर्कुलेट कर रही है, तो सरकम फ्लेक्स मैं कह देता हूँ। अब किसके अराउंड घूम रही है, स्कैपुला के, तो मैं इसको सरकम फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कह देता हूँ। तो ये तीन आर्टरी हो गई। एक हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक आपने सबक्लेवियन आर्टरी से निकाला। अब थायरो सर्वाइकल दो नाम थे, तो दो ही आपने ब्रांचेस निकाल लेनी उसके आगे। एक ट्रांसफर सर्वाइकल जो मिडिल बॉर्डर पे आ जाएगा, यहाँ से अपनी ब्रांचेस देगा, और एक सुप्रा